हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन एंडेवर्स एमटी। आज हम क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें ये बोला गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आपको एक टर्म दी गई, एक नंबर दिया गया, आपने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें पता है कि एक रैशनल नंबर की कंडीशन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि आपको एक नंबर दिया गया है 0.6 बार, जिसको आपने एक फ्रैक्शन की फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो आपको इस बार का मतलब पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर है जिसके ऊपर ये बार डाली गई है, तो ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है। मतलब कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, ऐसे ही चलता जा रहा है, 6 6 6, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो इस रिपीटिशन को सिंगल टाइम लिखने के लिए इस नंबर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो अभी हमने इस रिप्रेजेंटेशन को 0.6 बार या 0.6666 अप टू सोन, इसको एक फ्रैक्शन की फॉर्म में पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले जो आपको नंबर दिया गया है, इसको आपने एक्स लेट कर लेना है। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार। तो आपने ये देखना है कि जो आपको नंबर दिया गया है, तो बार के अंडर कितने नंबर आ रहे हैं, कितने डिजिट्स आ रहे हैं, बार के अंदर बार के नीचे कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो आप देखोगे ये जो बार है इसके नीचे सिर्फ एक डिजिट आ रहा है, 6। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। ठीक है, अगर 2 डिजिट हो जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ। अगर 3 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करना है आपने 1000 के साथ। मतलब जितने डिजिट उतनी जीरोस इंक्रीज करते जाना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। मतलब कि बोथ साइड्स को आपने 10 के साथ अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है, 100 के साथ अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1000 के साथ अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है, ऐसे ही ये चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो सिंगल डिजिट 6 है उसके ऊपर बार है, तो हम सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, इक्वलिटी है। तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार मल्टीप्लाई बाय 10। तो लेफ्ट साइड 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू। तो जब 0.6 बार 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखो। 0.6 बार जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.6666 अप टू सोन। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे पता है कि अगर किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल नंबर को, तो एक डिजिट जो है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि ये ऐसे आ जाएगा 0.666 ये ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ये 6 एज इट इज़ पॉइंट, ये जो 6 है ये रिपीट हो रहा है, तो मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ। ठीक है, दोबारा देख लो, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 की वजह से ये एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 100 होता तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाने थे। ठीक है, लेफ्ट साइड डेसिमल के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाने थे। तो अभी देखोगे कि 10 की वजह से ये एक 6 जो है वो डेसिमल के लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। उसके बाद बट राइट साइड जो 6 है वो एज इट इज़ चलते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर ये ख़त्म नहीं होंगे, मतलब ये रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 6 के ऊपर बार लिख दिया। दैट मीन 0.6 बार इंटू 10 इज रिटर्न एज 6.6 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास x इज इक्वल टू 0.6 बार स्टार्टिंग स्टेप था, उसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 टेक करना है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेप को आपने इक्वेशन नंबर 1 टेक कर लिया, और जो अभी स्टेप आपके पास आया है 10x वाला, उसको आपने इक्वेशन नंबर 2 टेक कर लिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट the equation number 1 from the equation number 2.
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 10x में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6.6 बार में से 0.6 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10x में से x माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ गया 9x। 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करेंगे, देखो 6.6 बार है, अगर इसमें से मैं 0.6 बार माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो ये तो सेम है, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 6 में से 0 माइनस करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। या सिंपल बोल रहे हैं 6 बार में से 6 बार माइनस करेंगे, ये तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 6। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि x मेरे पास क्या था 0.6 बार, इसकी वैल्यू मैंने एज ए फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो मैं इस x को एज इट इज़ रहने दूंगा, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट साइड लेके क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास क्या आ गया 6/9। तो अगर मैं इसको कट कर दूं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास x आ गया 2/3। अब आप देखोगे कि x मेरे पास आ गया 2/3, बट x क्या था 0.6 बार था, मतलब कि जो x आपके पास आया है 2/3 वो किसके इक्वल था, 0.6 बार के। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो 0.6 है वो बार जो है वो किसके इक्वल होगा, 2/3 के। ये आ गई 0.6 बार की रैशनल रिप्रेजेंटेशन, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास 0.47 बार। मैंने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सेम वैसे ही टेक और लेट x इज़ इक्वल टू 0.47 बार। तो अभी सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। वहाँ पर हमारे पास था 0.6 बार और यहाँ पर है 0.47 बार। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या था, पॉइंट के बाद ही आपके पास बार स्टार्ट हो गया था, बट यहाँ पर पॉइंट के बाद बार शुरू नहीं है, स्टार्ट नहीं है, पहले एक डिजिट है उसके बाद बार स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दैट मीन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.477777। इसमें मतलब क्या है कि जो रिपीटेशन है वो आफ्टर 1 डिजिट है, एक डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू हुई है। ठीक है, वहाँ पर क्या था, पॉइंट के बाद ही रिपीटेशन स्टार्ट हो गई थी। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इजी वे क्या है कि सबसे पहले जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको लेफ़्ट साइड ले आओ। सबसे इजी वे यही है, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा उसको लेफ़्ट साइड ले आओ। 4 रिपीट नहीं हो रहा तो उसको लेफ़्ट साइड लेकर आना है। अगर पॉइंट से डेसिमल वाले नंबर में से राइट साइड से कोई लेफ़्ट साइड नंबर लेकर आना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। तो वही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा, मैंने आपको बताया था अगर सिंगल डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर चाहे बार नहीं है बट हमने एक डिजिट को लेफ़्ट साइड लेकर आना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मेरे पास होता x इज़ इक्वल टू 0.239 बार ऐसे होता तो मुझे 2 डिजिट लेफ़्ट साइड लेकर आने थे तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। उस केस में उसको ऐसे लिखते 100 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0.239 बार इंटू 100। ठीक है, बट यहाँ पर सिंगल डिजिट को मैंने लेफ़्ट साइड लेकर आना है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। नाउ मल्टीप्लाई 10 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0.47 बार मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 10x इज़ इक्वल टू, इस 10 की वजह से ये सिंगल डिजिट लेफ़्ट साइड चला जाएगा 4.7 बार, या इसको मैं ऐसे लिखूँगा 10x इज़ इक्वल टू 4.7 बार। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कुछ बच्चों के मन में ये आता है कि पहले हमने स्टार्टिंग पे ही इक्वेशन नंबर 1 टेक कर ली थी, बट अभी हमने ये मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वेशन नंबर 1 क्यों टेक करी। इसलिए टेक करी कि वहाँ पर क्या था, आफ्टर डेसिमल बार स्टार्ट हो रहा था।
आपने इक्वेशन नंबर 1 तब यूज़ करना है जब आफ्टर डेसिमल ही बार स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर आफ्टर डेसिमल बार नहीं था, पहले एक डिजिट था उसके बाद बार था, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिया। बट यहाँ पर आफ्टर डेसिमल बार आ गया है तो इसीलिए ये मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी। बाकी स्टेप वही जो आपने लास्ट क्वेश्चन में करा है, मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, जो स्टार्टिंग स्टेप थे वही रहेगा। ये स्टेप सिर्फ इस एक ऐसे डिजिट को लेफ्ट साइड लेकर आना था जिसके ऊपर बार नहीं था, इसलिए हमने ये 10 से मल्टीप्लाई करा है। ये स्टेप सिर्फ इसी वजह से करा गया, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा, ये स्टेप सिर्फ उस क्वेश्चन में होगा जब आफ्टर डेसिमल बार स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, उस केस में ये आपने स्टेप करना है। नाउ अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो 10x इज इंटू 10 इज इक्वल टू 4.7 बार मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 ज़र 100x इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था कि जैसे 0.6 बार को 10 से मल्टीप्लाई करा था, ये 6 आगे और बार एज इट इज़, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 47, 7 आगे बट 7 बार एज इट इज़। अब मल्टीप्लिकेशन होगी सेकंड टाइम, तो ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 तब आएगी जब डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद दोनों नंबर सेम आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 और 6 बार इकट्ठे आ गए थे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक है। तो वही हमने ये चेक कर देखना है कि डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद दोनों क्या हो जाएं, सेम नंबर आ जाएं, या सिंपल बोल लें बार के नीचे जो नंबर आ रहा है या जो नंबर रिपीट हो रहा है वही डेसिमल के लेफ्ट साइड होना चाहिए। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार, 100 में से 10 माइनस करें 90x रह जाएंगे, इज इक्वल टू 47.7 बार में से 4.7 बार माइनस करना है, तो 7 बार में 7 बार माइनस करेंगे 0, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर में सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आ जाता है। अब 47 में से 4 माइनस करेंगे, ये आ गया आपके पास 43। वी कैन राइट दिस एज सिंपल 43, पॉइंट 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो x इज़ इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 43/9, दैट मीन x इज़ इक्वल टू 0.47 बार, दिस इज़ इक्वल टू 43/90, दिस इज़ द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.47 बार। थर्ड क्वेश्चन है इसी पार्ट का 0.001 बार आफ्टर डेसिमल। अब देख रहे हो 3 डिजिट बार के अंडर है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा था सेम वैसे ही सिंपल वैसे होगा। टेक x इज इक्वल टू 0.001 बार। नाउ आफ्टर डेसिमल बार स्टार्ट हो रहा है तो हम इसी को इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। जब भी आफ्टर डेसिमल बार स्टार्ट हो गया आप उसको इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट जो है वो बार के अंडर हैं, तो अगर 3 डिजिट है तो 3 जीरोज लगा दो, दैट मीन मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। जितने डिजिट बार के अंडर है उतनी जीरोज आपने लगानी है। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया 1000 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0.001 बार इंटू 1000, ठीक है। ये आपके पास आ गए। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करो, 1000 को x से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1000x, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तीनों डिजिट लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, 0 पहले ही थी 001 पॉइंट बार एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे का सारा डिजिट लेफ़्ट साइड चला जाएगा बट बार ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो
पॉइंट से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिजिट से पहले जो है 1.001 बार, इसको ऐसे लिख के ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। नाउ सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस करो, 1000x में से x माइनस करो, 1.001 बार में से 0.001 बार माइनस कर दो। 1000x में से x माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 999x। 1000 में से 1 माइनस करा 999 और साथ में आ गया x। और 1.001 बार में से 0.001 बार को माइनस करेंगे तो 001 बार में से 001 बार माइनस करें तो 0 आ गया, और 1 में से 0 माइनस करें 1 आ गया। दैट मीन हमारे पास सिंपल आ गया 1। x इज़ इक्वल टू 999 लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होके फ्रैक्शन में चेंज हो गया 1/999। दैट मीन x विच इज़ इक्वल टू 0.001 बार, this is equal to 1.999. This is the fractional representation of 0.001 bar. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्रेस 0.9999 अप टू सोन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। आपको नंबर दिया गया है 0.9999, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। दैट मीन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 बार, क्योंकि 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हमने P अपॉन Q दैट मीन फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे लास्ट पार्ट करा वैसे ही ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। वी कैन टेक x इज इक्वल टू 0.999 अप टू सोन, ठीक है, या इसको 0.9 बार भी ले सकते हो। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आफ्टर डेसिमल बार स्टार्ट हो गया है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो इसीलिए दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 0.9 बार मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा 10 को x से मल्टीप्लाई करा 10x, और जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा 0.9 बार तो ये बार की वजह 10 की वजह से ये 9 आगे शिफ्ट हो जाएगा, बट बार एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि ये 10 है तो ये सिंगल डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, बट बार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस होगा, 10x में से x माइनस करेंगे, और 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करेंगे। 10x में से x माइनस करा 9x, और 9.9 बार में से 0.9 बार, 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करना है। 9 बार में से 9 बार माइनस करे 0, 9 में से 0 माइनस करे 9। तो ये मेरे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 9/9। इसको मैं कट करके 1 भी लिख सकता हूँ। दैट मीन x किसके इक्वल आ गया 1 के। ये होगी इसकी फ्रैक्शन। इसको 1/1 P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट साथ में बोला गया है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अब सरप्राइजिंग क्या है इसमें, सरप्राइजिंग क्या है कि हमारे पास x जो था वो 0.999 अप टू सोन था। ये सिर्फ आपको समझना है, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर फिनिश है। इसका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया 1 के। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल कैसे आया, जैसे हमने लास्ट पार्ट जो करा था उसका फर्स्ट क्वेश्चन था 0.6 बार, उसकी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन आ रही थी 6/9। उसके बाद हमने इसी पार्ट का थर्ड क्वेश्चन करा 0.001 बार, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन आ रही थी 1.999। मतलब कि अगर सिंगल डिजिट है
के ऊपर बार है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 9 आ गया। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो डिनोमिनेटर में 999 आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर सिंगल डिजिट के ऊपर बार था तो उसकी वजह से ये क्या बन गया 9/9। ठीक है, तो वो कट करके किसके इक्वल आ गया रिजल्ट 1 के। ठीक है, ये सिर्फ आपको ऐसे समझना था।